हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में झारखंड जीके के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ेंगे झारखंड की जनजातियाँ। देखिए, किसी भी तरह की झारखंड की जो परीक्षा होती है उसमें झारखंड की जनजातियाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको पूछा जाता है कि झारखंड में टोटल कितनी जनजातियाँ हैं। झारखंड की जनजातियों के नाम आपको पूछा जाता है, इसकी परसेंटेज पूछा जाता है, सबसे बड़ी जनसंख्या कौन है, सबसे छोटी जनसंख्या कौन है, या फिर आदिम जनजातियाँ इसमें से कितनी हैं, कितनी इसकी पॉपुलेशन है टोटल झारखंड में। तो इस तरह के जो भी सवाल बनते हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग जनजातियाँ से संबंधित जो है टॉपिक आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो है, ज़्यादा लंबा समय आपका नहीं जाएगा, बस रिवीजन आप जरूर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसकी जनसंख्या लगभग 86,45,042 है। ये जनगणना 2011 की आंकड़ों के हिसाब से है। जो झारखंड की जनसंख्या में 26.2%, ठीक है, कितना 26.2% है। इन 32 जनजातियों में से 8 आदिम जनजातियां हैं। यहाँ पर आपका 4 प्रश्न कंप्लीट हो गया। टोटल झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? 32। जनसंख्या इसकी कितनी है? 86,45,042, ठीक है। उसके बाद इसकी परसेंटेज कितना है? 26% है। इन 32 जनजातियों में से 8 जो है आदिम जनजातियां हैं, जिनकी जनसंख्या जो है 1,92,425 है। किसकी? आदिम जनजातियों की, जो प्रतिशत में 0.72% है। संथाल झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी जनसंख्या अधिक है। झारखंड में अन्य प्रमुख जनजातियों में से कोल, मुंडा, हो, भूमिज, उरांव, बिरहोर आदि शामिल हैं। तो यहाँ पर ही आपका लगभग 10 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखिए, वर्गीकरण के रूप में अगर यदि हम लोग देखेंगे कि झारखंड की जनजातियों को वर्गीकरण अगर यदि किया जाए तो कितने भागों में इसको किया गया है, तो इसको जो है ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा जो है टोटल 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला तो यहाँ पे देखिए, शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार की अगर यदि हम बात करें जनजातियों के रूप में, तो यहाँ पर बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खड़िया को एक अलग रूप में रखा गया, जो शिकारी प्रवृत्ति के थे। उसके बाद यहाँ स्थानांतरित कृषि के रूप में, कृषि जो करने वाले जो यहाँ पर आपके जो मतलब कि झारखंड की जो जनजातियाँ हैं जो कृषि करने वाले थे, वो थे सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। साधारण कारीगर के रूप में मल्ही, लोहरा, करमाली, चिक बड़काइक लोग आते थे, और स्थिर कृषक में भूमिज, हो, उरांव, मुंडा आदि आते थे। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण के हिसाब से। अच्छा, पूछा जाएगा कि झारखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन सी हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप यहाँ पे स्टडी कर लीजिए। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश में जो संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अनुसार 2000 के अधिनियम 30 द्वारा सम्मिलित झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। यहाँ पर आपको टोटल हम 32 जनजातियों का नाम बता देंगे बहुत ही कम समय में, ठीक है। देखिए, टोटल कितने जनजातियां हैं? 32 जनजातियां हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला जनजाति से। यहाँ पर देखिए, एक नंबर में है आपका असुर जनजाति, 2 नंबर में है बिरहोर, 3 नंबर में खड़िया, 4 नंबर में मुंडा, 5 में हो, 6 में भूमिज, 7 में उरांव, 8 में आपका संथाल जनजाति। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 9 में चेरो जनजाति है, 10 में खरवार, 11 में खोंड, 12 में किसान, 13 में कोरवा, 14 में बैगा। टोटल हम लोगों को कितना जाना है? 32 जनजाति। तो आप इस 32 जनजातियों का नाम भी जो है अपना डायरी में एक बार मेंटेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्पीड तो है ही नहीं, आप इसको एक बार जो है रोक करके यानी कि वीडियो को पॉज करके आप रोक करके लिख सकते हैं। 15 नंबर में देखिए पहाड़िया, 16 नंबर में सोरिया पहाड़िया, 17 नंबर में माल पहाड़िया, 18 नंबर में चिक बड़ाइक, और 19 नंबर में गोंड, 20 नंबर में बंजारा, 21 नंबर में कोल, 22 नंबर में कंवर। उसके बाद 23 नंबर में आपका है बेदिया, 24 नंबर में बिंझिया, 25 नंबर में लोहरा, 26 नंबर में गोरियत, 27 नंबर में बथुड़ी, 28 नंबर में कोरा, 29 नंबर में करमाली, 30 नंबर में यहाँ पर आपका बिरजिया, और 31 और 32 नंबर में सवर और माहली है। तो टोटल ये आपका हो गया 32 जनजातियों के नाम। तो टोटल नाम आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे झारखंड के प्रमुख आदिम जनजातियाँ की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 32 जनजातियाँ यहाँ पर झारखंड में टोटल पाई जाती है। कितनी? 32 टोटल जनजातियाँ पाई जाती है, और इनमें से 24 जनजातियाँ जो है प्रमुख श्रेणी में आते हैं, और 8 आदिम जनजाति में आते हैं। 2 भाग में बट गया, प्रमुख श्रेणी और 8 आदिम जनजाति। झारखंड का कोई भी वैकेंसी निकलता है उसमें आदिम जनजाति के लिए लगभग सभी फार्म में 2% क्या रहता है? आरक्षण रहता है, क्षैतिज रूप से। तो देखिए, ये 8 जो है आदिम जनजाति कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से आदिम जनजाति में कौन आते हैं या फिर कौन नहीं आते हैं।
तो आदिम जनजाति में जो आते हैं बिरहोर आता है, असुर, माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया, कोरबा, सबर, बिरजिया और पहाड़िया। ये देखिए आप आराम से पहाड़िया 3 पहाड़िया है, ये तीनों पहाड़िया को आप याद रख सकते हैं पहाड़िया के नाम से। ये आपका आ जाता है किसमें, तो ये इसमें 8 में से पहाड़िया वाला 3 आपको याद हो जाएगा, बाकी आपको 5 जो है थोड़ा सा किसी तरह से ट्रिक बैठा करके याद कर लेना है। तो ये 8वां आप आदिम जनजाति के बारे में देख लिए। अब झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषा क्या है, तो जनजातीय भाषा देखिए टोटल 32 यहाँ पे जनजाति है, तो इसकी अलग अलग भाषाएं भी हैं। तो ये जो प्रमुख भाषाएं जो है इसकी वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो देखिए इनकी जो भाषा है असुर भाषा है, मुंडारी भाषा है, संथाली भाषा है, भूमिज भाषा है, हो भाषा है, बिरहोर भाषा है, खड़िया भाषा है और कुड़ुक भाषा है। ये इनकी क्या है प्रमुख जनजातीय भाषा है, जो अलग अलग जनजाति लोग जो है अपने अलग अलग हिसाब से अपने स्थान के हिसाब से इसको बोलने का काम करते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर आपका जनजातीय से यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। अगर यदि आपको यहाँ पर पूछा जाता है जनजातीय आंदोलन, क्योंकि देखिए इतिहास झारखंड का बहुत पुराना रहा है और यहाँ पे अधिक जनजाति होने की वजह से जो है जंगल में रहने की वजह से जो है बहुत बार अंग्रेज़ों को इन लोगों ने क्या किया, धूल चटाने का काम किया है, ठीक है, नाक तले चने चबवाया था इन लोगों ने। तो बहुत सारे यहाँ पर जो है जनजातीय आंदोलन भी हुए थे। अगर यदि आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए थे वो सभी आंदोलन को हम लोग इसी वीडियो में जो है कंप्लीट कर लेंगे 1928 तक में, और यहाँ पे आपका स्टार्टिंग है 1765 में से। तो चलिए बहुत ही जल्दी हम लोग इस टॉपिक को भी यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, ज़्यादा समय आपका अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा 1-2 मिनट और वीडियो बन सकता है लंबा, अंत तक बने रहिएगा तभी आपका ये जो है कंप्लीट हो पाएगा। देखिए झारखंड राज्य में 1765 में ब्रिटिश आगमन से अब तक अनेक विद्रोह और आंदोलन हुए, जिसमें झारखंड के जनजातियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1765 से यहाँ पर जो आंदोलन जो हुए थे उसमें से पहला आंदोलन था 1768 से लेकर के 1784 तक ढालभूम और बड़ा भूम में जो आंदोलन हुआ था। भूमिज सरदारों के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह जगन्नाथ सिंह पातर और सुबल सिंह श्याम गुंजम सिंह आदि के नेतृत्व में हुआ था। पूछा जाएगा कि चुआड़ विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जगन्नाथ सिंह पातर और सुबल सिंह श्याम गुंजन आदि के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह हुआ था। अगला आपको यहाँ पे देखिए 1778 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था छोटा नागपुर के पहाड़िया सरदारों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। उसके बाद 1784 से 85 ईस्वी में भी एक तिलका मांझी का जो आंदोलन हुआ था, संताल विद्रोह भी कहा गया या फिर तिलका मांझी आंदोलन भी कहा गया। तिलका मांझी आंदोलन का यहाँ पे एक इतिहास ही बहुत ही लंबा है। यहाँ पे देखिए तिलका मांझी जो थे उनको शौरिया पहाड़िया भी कहा जाता था, और इन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में इतना बड़ा जो है दम कर दिया था, इतना दम कर दिया था उनके नाक में कि इनको जो है अंग्रेज़ों ने 1785 ईस्वी में गया के एक स्थान पर बरगद के पेड़ से जो है लटकाकर इनको फांसी की सजा दी गई थी। इतना इन्होंने अंग्रेज़ों को परेशान कर दिया था। तो आपने इसका जीवनी पढ़ा होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि इनकी और क्या क्या कहानियाँ हैं। हालांकि अभी हम लोग जो है उसमें जीवनी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए समय ज़्यादा नहीं लेंगे। तो देखिए 1784-85 में तिलका मांझी आंदोलन हुआ था। उसी तरह से देखिए 1787 से लेकर के 1799 तक में भूमिज सरदारों द्वारा और किसानों का चुआड़ विद्रोह जो है लक्ष्मण सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि के नेतृत्व में हुआ था। चुआड़ विद्रोह, ठीक है, भूमिज सरदारों के द्वारा। उसके बाद छोटा नागपुर का एक छोटा नागपुर के तमाड़ में अंग्रेजों के खिलाफ भी एक विद्रोह हुआ था 1789 में। तमाड़ में एक फिर विद्रोह हुआ था 1794 से लेकर के 1795 में। उसके बाद 1798-99 में छोटा नागपुर में पंचायत एस्टेट की बिक्री के खिलाफ भूमिज विद्रोह हुआ था। पूछा जाता है, ठीक है, ये देखिए भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1798-99 में। 1805 से लेकर के 1830 में भूमिज चुआड़ विद्रोह बैद्यनाथ सिंह के द्वारा रघुनाथ और अन्य सरदारों के नेतृत्व में हुआ था। 1820-21 में लड़का कोल हो जनजाति का विद्रोह जो यहाँ पे हुआ था, ठीक है, हो विद्रोह यहाँ पे पूछा जाता है, हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1820-21 में। 1831-32 में छोटा नागपुर में कोल जनजाति द्वारा हो, उरांव, भूमिज और मुंडा का कोल विद्रोह हुआ था। सिंगराय मानकी, बिंद्राय मानकी, सुरगा मुंडा, कार्तिक सरदार, बुधू भगत, जोवा भगत आदि के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हुआ था। 1831 से 33 में जो है गंगा नारायण सिंह का भूमिज विद्रोह हुआ था। 1836-37 में पोटो हो का विद्रोह हुआ था। 1850 से 60 के दशक में छोटा नागपुर में तेलंगा खड़िया का विद्रोह हुआ था। 1855 से 56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था।
1857 में छोटा नागपुर में चेरो और खरवा विद्रोह हुआ था। 1858 से 94 के बीच में भूमि जनजाति का सरदारी आंदोलन भी हुआ था। 1889 में जो है मुंडाओं द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छोटा नागपुर में जन आंदोलन हुआ था। 99 से लेकर के 1900 में बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, जिसको उलुलान भी कहा जाता है। 1913-14 में टाना भगत आंदोलन हुआ था। 1920-21 में जो है दूसरा टाना भगत आंदोलन हुआ और 1928 में झारखंड आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो टोटल यहाँ पर जनजातीय से जितने भी सवाल, जितने भी चीज़ें जो थी, सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कुछ जनजातियों का जो कल्चर है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। संथाल की कल्चर ये है, मुंडा की ये है, खड़िया की ये है, भूमिज के ये लोग हैं। यहाँ पर आपको हो, उरांव, खोंड, बैगा और बंजारा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में अपने ध्यान से पढ़ा समझा। वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट भी करिए और अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में रोज़ जो है नए तरह की जीके के वीडियो आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने सब्सक्राइब जो है कर लिया होगा। नहीं किए होंगे तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।